I'll just check number of students enough है कि नहीं once. I think there are 14 students है अभी. Not an issue. Students should join soon, but it is fine. Enough number है. 14 ही थे I think last lecture. पता नहीं. It's okay, but let's just start now. What we observe here is कि मेरा जो मैट्रिक्स है, ये स्टेटमेंट हम लोग ने लास्ट टाइम कर चुके थे. प्रूफ बहुत ही सिंपल है. स्टेटमेंट वापस से एक बार देखेंगे. Given a linear transformation T from V to V, where the dimension of V is n, my T has a diagonal matrix. I think मेरा ब्लूटूथ जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज अदरवाइज आवाज क्लियर नहीं जाएगा. इट इज नॉट कनेक्टेड येट. गेट कनेक्टेड नाउ. चालू तो है. वेट, गिव मी अ सेकंड प्लीज. Yeah, it is connected now. I think अब आवाज और क्लियर होगा. Okay, so given a linear transformation T from V to V, where dimension of V is n, T has a diagonal matrix representation if and only if there exists independent set of elements V1 से लेके Vn inside V and corresponding scalars lambda 1 से लेके lambda n such that my T of Vi is equal to lambda I Vi for I running from 1 to n. अब हम लोग इसको बोथ द वे प्रूव करना है, तो एक वे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और दूसरा वे प्रूव करेंगे इस तरह से. सो सपोज my T has a diagonal representation, diagonal matrix representation. ओके, सो अगर उसको diagonal matrix representation है तो उसका मतलब क्या होगा. आई जस्ट ज्वाइन फ्रॉम माय फोन ऑल्सो, तो आप जो भी डालोगे वो समझ जाएगा मुझे. वेट फॉर अ व्हाइल. Join. Yes, now I can see the chat box. हाँ, सो अगर कहा जाता है कि T को एक डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स क्या होगा. देयर विल एग्जिस्ट सम बेसिस, देयर विल एग्जिस्ट सम बेसिस सच दैट अगर मैंने इस T का मैट्रिक्स ढूंढा with respect to that basis, then it is a diagonal matrix lambda 1 से लेके lambda n उसके डायगोनल होगा. इज इट अंडरस्टूड कि मैंने क्या लिखा. कि मैं अगर कहता हूं कि उसको डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कुछ तो बेसिस एग्जिस्ट करेंगे सच दैट उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन with respect to that basis will be a diagonal matrix. Is it okay? Yes, just let me know in the chat box. Repeat it. Okay, no issue. So what I said is कि उसको diagonal matrix representation, मतलब कि कोई तो बेसिस है. जैसे कि हम लोग ने लास्ट एग्जांपल जो किया था उसके अंदर क्या था कि एक बेसिस से उसको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन था, एक बेसिस से उसको डायगोनल रिप्रेजेंटेशन था. अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं कि उसको डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि कोई तो बेसिस एग्जिस्ट करेंगे सच दैट अगर मैंने उसका मैट्रिक्स ढूंढा विथ रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस, देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स. इसका मतलब क्या होगा. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अ मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 टिल लैम्बडा n और बाकी सारी चीजें जीरो. अगर उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल, मतलब कोई तो बेसिस होगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, ग्रेट. अब बेस्ड ऑन दिस, कैन समवन लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tv1. tv1 क्या होगा बेस्ड ऑन दिस आइडिया जो मैंने एक लाइन लिखा अभी. Based on it, can someone let me know what is TV1?
You guys have to think, because यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि concept wise something is important. What? To write the matrix representation. It is lambda 1 v1. निकिता जी was right. It was lambda 1, but साथ में v1 भी होगा. Because अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये है, तो उसका मतलब मुझे जो पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम यानी कि ये जो है, ये कैसे मिला होगा? दिस इज नथिंग बट कोइफिशिएंट्स. कहां पर? सो मेरे टी ऑफ v1 जो है उसको मैंने लैम्बडा 1 v1 प्लस 0 टाइम्स v2 प्लस डॉट 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 प्लस 0 टाइम्स vn. मुझे लैम्बडा सॉरी टी ऑफ v1 विल बी इक्वल टू दिस, हेंस माय फर्स्ट कॉलम इज दिस, है ना? तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बना उसका यूज करके मुझे ये पता चला मेरा टी ऑफ v1 इज इक्वल टू लैम्बडा v1. ये सबको समझ रहा है क्या? दिस हाउ आई रूट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अगर नहीं समझता तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. यस, आई वांट द आंसर्स फ्रॉम अदर्स आल्सो. ओके, ग्रेट. निकिता, दीपक गॉट इट. व्हाट अबाउट अदर्स? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. हर्षल आल्सो गॉट इट. ग्रेट. So that is easy, right? So similarly, can I generalize this? Can I write this is t of vn क्या होगा? तो it will be lambda n vn, and more precisely I will write my t of vi will be same as lambda I vi, where I is running from 1 से लेके n. Is it okay, this final statement that I wrote? Great. Yes, okay. Now we wanted to prove two things. What we wanted, there exists a independent set of element this and the corresponding lambda i's such that t of vi is equal to lambda I vi. हमने ये तो प्रूव कर दिया. हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो क्या ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? दैट इज अ क्वेश्चन नाउ. Yes, why? Because it is a basis. Very good. Since my b which was equal to v1 से लेके vn is a basis, implies my b is linearly independent. because basis था तो उसको linearly independent होना था. तो उसका मतलब कि हमने एक वे तो प्रूव कर दिया, यानी कि हमें पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कब होता? अगर कुछ तो एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं such that t of vi is equal to lambda vi. दिस वाज वन वे एंड इजी था प्रूफ इतना. तो कन्वर्सली बात करते हैं, उल्टा. कन्वर्सली सपोज उल्टा बात करेंगे, यानी कि हम लोग क्या लेंगे कि v1 से लेके vn is linearly independent and there exists scalars lambda 1 से लेके lambda n such that my t of vi is equal to lambda I vi for I running from 1 to n. अब मुझे ये assumption है, उल्टा जा रहा हूं मैं, तो उल्टा चीज में मेरा ये assumption है, मुझे ये प्रूव करना है. my claim is t has a diagonal representation. Okay, so क्या करना चाहिए? What do you guys think? Actually proof one line है, इसलिए I just want you guys to initiate it. T has a diagonal matrix representation. क्या करना चाहिए? Go back down. So what should be our steps? मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है. मतलब कि मुझे कुछ ऐसा बेसिस ढूंढना पड़ेगा such that with respect to that basis it has a diagonal matrix representation. तो वो बेसिस क्या होगी? Can someone let me know? Repeat the question. The question is
कि हमें ये देखना है कि ये जो है T हैज अ डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। उसका मतलब कि मुझे कुछ तो बेसिस ढूंढने होंगे सच दैट विथ रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस जो मैट्रिक्स बनाऊंगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब कि हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया कि हमें ऐसा बेसिस ढूंढना है with respect to which the matrix will be diagonal. I think the answer is there on the screen. So what should be that basis? It should be lambda 1 v1 lambda 2 v2. Dear, you are almost correct. Almost actually आपने जो कहा ना lambda 1 v1, Sabia is accurately what I wanted, and because both of you are right. Both of you are right. श्वेता ने जो कहा है वो भी ठीक है, बट टू सम एक्सटेंट। बट साबिया व्हाट शी सेड ना v1 से लेके vn वाला, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो आप कह रहे हो ना श्वेता जी, उसके अंदर मेरा आंसर थोड़ा बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। आई विल जस्ट टेक योर आंसर ऑल्सो। नाउ मैं क्या करूंगा ना, इन्होंने जो मुझे किया ना उसी चीज को मैं पहले फ्रेम करता हूँ, फिर हम लोग श्वेता ने जो सजेशन दिया उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज नाउ since my dimension of v is n, and I know one thing that my v1 से लेके vn is linearly independent set. Since we know that basis is the largest possible independent set, my this set v1 से लेके vn is a basis of v. एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, आई थिंक मैंने आपको ब्रिज कोर्स में भी दिया था कि अगर सपोज मेरा डायमेंशन ऑफ वी एन है और मेरे पास एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जिसकी कार्डिनलिटी सेम एज द डायमेंशन, देन दैट सेट मस्ट बी द बेसिस। अगर डायमेंशन के जितने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, देन दैट सेट हैज टू बी द बेसिस ऑफ वी। अब ये बेसिस है विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं कि with respect to this, can someone let me know the matrix representation with respect to this basis B? इस मैट्रिक्स के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टी ऑफ v1 ढूंढना होगा। टी ऑफ v1 मुझे पता है इट इज लैम्डा 1 v1। सो बेस्ड ऑन दिस आई नो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब तो जीरो है, करेक्ट। मुझे क्या लिखना होता है, मुझे कॉलम के अंदर सिर्फ उसके कोएफिशिएंट लिखने हैं, तो लैम्डा 1 0 0 डॉट 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 0। उसी तरीके से टी ऑफ v2 है मेरा 0 टाइम्स v1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स v2 प्लस डॉट 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 प्लस 0 टाइम्स vn। सो इट इज यहाँ पे 0 फिर लैम्डा 2 फिर डॉट 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 0। सिमिलरली इफ यू गो लास्ट आएगा सारे 0 लैम्डा, करेक्ट। टी ऑफ vm will be same as 0 v1 plus dot 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 plus lambda and vn. So अभी देखो हमारा क्लेम तो प्रूव हो गया कि it has a diagonal matrix representation. Yes, we found. Is it okay जो मैंने लिखा अभी स्क्रीन के ऊपर? Okay, that is fine. So now हम लोग श्वेता का जो सजेशन है उस पे जाते हैं। What she said is we can consider this also, lambda 1 v1 से लेके lambda and vn. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग शुड बी कि ये जो है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए जो हमें प्रूव करना होगा। सिंस माय v1 से लेके vn जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और यहां पर पहली बात तो ये होगी कि हम लोग को इस चीज का ध्यान देना होगा कि इसमें से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ यही बोला था कि देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, वी हैवंट कंसीडर कि उसमें कुछ जीरो है कि नहीं है। मतलब कि श्वेता ने जो बोला ना उसके अंदर हमें थोड़े एक्स्ट्रा अजम्पशंस लगाने होंगे कि माय लैम्डा आईज आर नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एक्चुअली ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा ही, जिसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है।
हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैप्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो है दिस इज द थिंग बट मैप ऑफ टी ऑफ v1 से लेके vn, मतलब कि अगर मैंने इसके ऊपर t लगा दिया तो आई विल गेट दिस सेट। हेंस सिंस दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस हैज टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मैंने क्यों चूज नहीं किया, रीजन वाज सिंपल, बिकॉज यू कैन सी कि मुझे ज्यादा चीजें प्रूव करनी पड़ रही, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वे। तो यहाँ पे मैं कुछ हिंट लिख रहा हूँ, दिस वुड बी योर टास्क, ऑल ऑफ योर टास्क, इन चीजों को वेरीफाई किया जाए। मतलब आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास आप चीजों को वेरीफाई करो, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई कीजिए। अब आप देखोगे ना, टी अगर सपोज मैं इसको नाम देता हूँ b1, अगर सपोज मैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे चाहिए रहेगा टी ऑफ लैम्बडा वन v1। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या होगा, टी ऑफ लैम्बडा वन v1 क्या होगा? टी ऑफ लैम्बडा वन v1 क्या होगा? इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टी ऑफ लैम्बडा वन v1, थोड़ा सोचो। चलो, वी हैव द प्रॉपर्टीज इन आवर हैंड, यू शुड यूज इट। Yes, t of lambda 1 v1. What is t? T is a linear transformation. This is a scalar. चलो इतना हिंट दे दिया मैंने। Yes, t is a linear transformation. This is a scalar. चलो यूज करो properties of a linear transformation. What we know? We know t of v1 क्या है? t of v1 we know it is lambda 1 v1. Now based on using this, और मैंने अभी जो चीज कहा उसका यूज करके मुझे इसका वैल्यू चाहिए। It is, yes, correct. So it is lambda 1 tv1 and then tv1 का वैल्यू क्या है वो लिख दूंगा। आई थिंक निकिता जी ने कुछ और ट्रैक पे चले गए। निकिता जी, यू अंडरस्टूड व्हाट आई रोट ऑन द स्क्रीन नाउ? v1 rest of all are 0, no, it is v1 rest of all are 0। सना my question was सिर्फ मुझे ये फाइंड आउट करना है पहले तो, correct? What I wanted is t of lambda 1 v1 find out करना था, तो what I found is it is lambda 1 times lambda 1 v1, correct? And this is same as what? This is same as lambda 1 v1 plus 0 times that plus 0 times that, rest of it will be like this. So based on it my first column क्या होगा? First column again it will be lambda 1, बाकी सारे 0, बिकॉज यहां पर भी लैम्बडा 1 ही रहा, बिकॉज हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इनके रूप में लिखते हैं, यानी कि इनके बेसिस में लिख रहे ना। सो स्केलर मल्टीपल भी उनके होने चाहिए। लैम्बडा 1, करेक्ट। नाउ शी गॉट करेक्ट है लैम्बडा 1। यस यस यस, ओके ग्रेट। सो सिमिलरली अगर सपोज मैंने आपको पूछा कि टी ऑफ लैम्बडा 2 v2 ढूंढना, सो ये हो जाएगा लैम्बडा 2 t of v2 that is same as lambda 2 v2, और अगर इसके हिसाब से मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम लिखूंगा तो इस तरीके से आएगा। एंड यू ऑब्जर्व क्लियरली कि दोनों केस के अंदर सेम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिला, सिर्फ बेसिस बदल देने से काम थोड़ा बढ़ गया, स्टेप्स थोड़े बढ़ गए, लेकिन उनका आंसर गलत नहीं था, करेक्ट। बट आई विल प्रीफर गो विद द फर्स्ट वन बिकॉज चीजें इजी लगती है, चेक करने में भी मुझे इजी रहेगा अगर हम लोग थियरी पेपर देंगे तो, ठीक है। बट इट वाज अ ग्रेट सजेशन बाय हर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द थ्योरम। तो हमें पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा। नाउ देयर इज शुड बी अ कंक्लूजन फ्रॉम द थ्योरम। ओके, सो थोड़ा एक कंक्लूजन करता हूं वर्ड में। सो मुझे क्या चाहिए था, मेरा क्वेश्चन, मेरा ये जो चैप्टर था, यूनिट था, वो स्टार्ट हुआ कि मुझे डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो अब मुझे पता चला कि देयर विल बी अ डायगोनल matrix representation
if and only if there will exist a linearly independent set such that my t of vi will be same as lambda I vi. तो मैं यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, अब वो जो क्वेश्चन है वो यहां पे शिफ्ट हो गया। मतलब कि अब मेरा काम हो गया कि मुझे ऐसे लैम्डा आइस को फाइंड आउट करना है और ऐसे वी आइस को फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो मेरा क्या हो गया, मेरा जो क्वेश्चन था वो शिफ्ट हो गया। पहले क्वेश्चन था कि डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे ढूंढूं, अब क्वेश्चन ये हो गया है कि मुझे ऐसे वी आइस और लैम्डा आइस को ढूंढना होगा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स देने वाला हूं। दिस वी आइस जो हम लोग ढूंढेंगे उनको हम लोग कहते हैं आइगन, सॉरी मुझे पूरा लिखना चाहिए, आइगन वेक्टर्स। एंड दिस लैम्डा आइस जो हम लोग ढूंढेंगे थोड़ी देर में, दैट आर कॉल्ड एज आइगन वैल्यूज। सो दिस इज नथिंग बट इन विच वी विल बी इंटरेस्टेड। तो पहला क्वेश्चन कभी भी अगर पूछा जाए कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्यों ढूंढ रहे हैं, बिकॉज हमें डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये चीज मुझे बहुत लेट समझा था, इसीलिए आई वांटेड कि हम लोग स्टार्ट ही उससे करें कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर चाहिए क्यों, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करें। सो नाउ आई विल बी डिफाइनिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर प्रॉपरली। मैंने अभी कुछ तो बोल दिया आपको कि ये इसको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, अब प्रॉपर डेफिनेशन लेता है, ठीक है। सर बेसिस इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिकॉज बेसिस जो होता है वो कब बनता है, कोई भी सेट बेसिस कब बनता है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है प्लस दैट शुड बी अ स्पेनिंग सेट, यानी कि दैट शुड स्पेन द एंटायर वेक्टर स्पेस। ओके, सो आई जस्ट राइट दिस इनसाइड द बॉक्स बिकॉज आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, so now what we do, we define eigenvalues and eigenvector. Let V be a vector space and S be a subspace of V. Over here my V may not be a finite dimensional, मतलब कि वो infinite dimension भी हो सकता है, यूजुअली हम लोग finite dimension पे काम करते हैं। Now I will be defining my eigenvector. If okay, it is fine. If T from S to V is a linear transformation, then my lambda is called eigenvalue of t। अब आइगन वैल्यू किससे कहता था, अगर हम लोग अभी अभी जो किया अगर देखेंगे तो t ऑफ vi was equal to lambda times vi, यानी कि इसको आइगन वैल्यू कब कहेंगे, इफ देयर विल एग्जिस्ट सम vi। तो मैं यहाँ पे उसको इज्जत से लिखूंगा एकदम प्रॉपरली, lambda is called eigen value of t if there exists a non-zero x inside S such that my t of x is equal to lambda times x। ओके, सो आइगन वैल्यू क्या होता, तो आइगन वैल्यू किसे कहा जाएगा, तो इट विल बी अ स्केलर। आइगन वैल्यू क्या होता है, तो कोई एक नंबर होता है such that for that number there exists a non-zero vector inside a domain such that t of x is equal to lambda times x। Here non-zero element x is called eigenvector of t belonging to eigenvalue lambda। और एक तरीके से बात की जा सकती है, वो भी मैं लिख देता हूँ, फिर और एक बार इस डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। सो द आइगन वैल्यू, okay, I'll just be more precise, the scalar lambda is called eigen value of t corresponding to
आइगन वेक्टर। देखो ये ई डॉट है ना, मुझे आदत हो गई बिकॉज जब मैं कुछ टीवाई में था ना तो मैं सिर्फ पहली बार आइगन लिखता था, फिर उसके बाद ई डॉट वेक्टर ई डॉट वैल्यूज लिखता था, इसलिए अभी भी वही आदत चल रहा है आइगन वेक्टर। तो इसके बाद से अगर आपको कहीं पर भी ई डॉट वैल्यू या फिर ई डॉट वेक्टर दिखता है ना, दैट मींस इट इज आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ठीक है, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड ओवर हियर कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लैम्बडा जो है उसको आइगन वैल्यू कब कहा जाएगा, अगर उसके लिए कोई एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट टी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लैम्बडा एक्स, और इस x को हम लोग कहेंगे आइगन वेक्टर ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू या फिर बिलोंगिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। अब आप देखोगे ना, क्वेश्चन आता है कि ऐसी सब चीजों को क्यों पढ़ा जाए, ऐसे लैम्बडास को क्यों ढूंढा जाए, तो उसका आंसर हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रखा है। Why we are interested in finding such lambdas and such x? Because this lambdas and this x will help us to find out the diagonal matrix representation. But it won't be an easy task. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज और इसको मास्टरी कर लेंगे, फिर इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को यूज करके डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में यूनिट नंबर 3 में लेके जाएंगे। ठीक है, इज द आइडिया ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्लियर? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देन वी गो फॉर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। बिकॉज अगर पहला लेक्चर बाउंसर होता है ना तो पूरा यूनिट बाउंसर होता है। दिस इज व्हाट आई हैव वेंट थ्रू व्हेन आई वाज इन टीवाई। जब मैं टीवाई में था ना तब मुझे ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या था नहीं समझा था, तो फिर वो पूरा यूनिट जाता है। सो आई विल रिपीट इट वंस। आई हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो वेक्टर स्पेस के ऊपर होगा, तो वेक्टर स्पेस है तो उसको कोई फील्ड होगा। So from that field, this scalar lambda will be called eigenvalue. कब, अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इन दिस डोमेन सच दैट मेरा t ऑफ x इज इक्वल टू लैम्बडा x। मतलब कि सिंपल वर्ड में अगर इसको देखा जाए फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, देन अगर मैं इनपुट डालता हूं कोई एक वेक्टर और आउटपुट जो है वो उसी वेक्टर का कुछ मल्टीपल है, देन दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज एन आइगन वेक्टर, एंड वो जो भी मल्टीपल मिला दैट विल बी कॉल्ड एज एन आइगन वैल्यू। बट हम लोग डेफिनेशन में उल्टा लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या बोलता है कि उस चीज को हम लोग आइगन वैल्यू कहेंगे अगर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू लैम्बडा x। ओके, सो डेफिनेशन भले उल्टा हो लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सीधा सीधा सोचोगे तो इनपुट लेने के बाद कुछ मल्टीपल आउटपुट आता है, देन दैट मल्टीपल इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, दैट इनपुट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, नाउ देयर आर सम बेसिक ऑब्जर्वेशन व्हिच वी विल नोट। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशन है, बेसिक से ऑब्जर्वेशन है, लेट अस जस्ट नोट देम। सो नोट 1, पहला हम लोग क्या नोट करते हैं। ओके, फॉर आइगन वेक्टर, देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा, अब से मेरे नोट्स के अंदर ई डॉट वेक्टर ही दिखेगा आपको। फॉर आइगन वेक्टर x, इट्स आइगन वैल्यू इज यूनिक। ठीक है, अगर मैंने लिखा है तो हम लोग इसको प्रूव भी कर लेते हैं। ओके, यूनिक है मतलब कि मैंने क्या कहा कि अगर कोई एक आइगन वेक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होगा दैट शुड बी यूनिक, यानी कि एक आइगन वेक्टर के लिए दो दो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकते हैं। करेक्ट, तो ऐसी चीजों को प्रूव कैसे किया जाना चाहिए? वी नीड टू प्रूव दिस, बिकॉज ऑब्जर्वेशन है तो प्रूफ भी होना चाहिए दिमाग के अंदर, सिर्फ लिखने से मतलब नहीं होगा। सो हाउ वी विल प्रूव दिस, लेट्स प्रूव दिस। हाउ आई शुड स्टार्ट? आई वांट टू प्रूव कि एक आइगन वेक्टर के लिए दो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकता। हाउ आई शुड प्रूव दिस? बेसिक आइडिया एक्चुअली मैं पूछ रहा हूं आपको कि यूनिक है कैसे बताते हैं किसी भी चीज को।
कोई भी चीज यूनिक है कैसे बताते हैं? By taking two values, correct? So let lambda comma mu be two eigenvalues two eigenvalues of x. अगर वो उसका आइगन वैल्यू है देन व्हाट इट शुड सेटिस्फाई दैट डेफिनेशन ना। मतलब कि मुझे पता है कि मेरा t ऑफ x विल बी इक्वल टू लैम्बडा टाइम x, और अगर म्यू भी आइगन वैल्यू है उसका मतलब मेरा t ऑफ x विल बी म्यू टाइम x। क्या ये लाइन समझा सबको? अगर वो आइगन वैल्यू है तो ये जो मैंने राइट टिक किया, क्या वो लाइन समझा सबको? यस, ओके, पक्का ना? बिकॉज इसके बाद कुछ नहीं है। Therefore, this and this must be same. My lambda times x must be same as mu time x. What I can do is I can subtract 1 to the other side, that is like this, is equal to 0. What I can do next is I can take x common. So I got lambda minus mu into x is equal to 0. Now what I can do now? इसके बाद मुझे कैसे बताऊंगा कि लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू? यस, दैट सिंस माय x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, हमारा डिवाइडेड बाय x, एक्चुअली डियर हम डिवाइड बाय x क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? बिकॉज x इज अ वेक्टर ना, वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये होता है, मुझे भी यही होता था, डोंट वरी अबाउट इट, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे धीरे धीरे। सो एक्स इज अ वेक्टर इसलिए डिवाइड नहीं कर सकता। बट हम लोग ने क्या अज्यूम किया था? आइगन वेक्टर जो होता है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट होता है, और अगर मेरा एक्स जीरो नहीं है बट उसके साथ कोई एक स्केलर, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अब मुझे पता है मेरा वेक्टर जीरो नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो आ रहा है। Therefore, my lambda minus mu must be equal to 0. Therefore, my lambda is equal to mu. Hence, eigenvalue is unique. तो you can observe now कि हम लोग ने यहां पर ये जो कंडीशन लिया था नॉन जीरो आइगन वेक्टर का, वो क्यों लिया था? द रीजन वॉज रियली सिंपल, बिकॉज अगर हम लोग उसको जीरो लेते तो हम लोग को ये यूनिकनेस नहीं मिलता। करेक्ट? अगर मैंने सपोज आइगन वेक्टर को जीरो का चॉइस दिया रहता तो क्या होता? फॉर आइगन वेक्टर जीरो देयर कुड एग्जिस्ट मल्टीपल आइगन वैल्यूज इन विच वी डोंट वांट। इसीलिए जब कभी भी इस चीज को नोट करके रखना है कि आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज नॉन जीरो। ठीक है, आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज नॉन जीरो। तो एक छोटा सा नोट करके लिखता हूं बिकॉज याद रहना चाहिए। नोट, आइगन वेक्टर्स are always, wait, I'll just see your doubt, always non-zero. Okay, but let me see, we can't just move x to the right side and write x by 0 is equal to 0. Dear, over here suppose my s is nothing but r3, suppose, then what does this mean? This 0 means agar wo r3 mein hai, then this 0 means 0 comma 0 comma 0. Correct? Now this 0 comma 0 comma 0 divided by x. What is this x? The x will be some vector. This will be some vector. Like कुछ तो हो सकता था वो x1 comma x2 comma x3. Now can you let me know what is division of the vectors? Vectors के अंदर divide करता है क्या? नहीं, right? So that is the reason कि मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं कर सकता. Now sorry निकिता जी, did you get why I didn't took x by 0 is equal to 0? Because they are vectors.
हम लोग लिखते हैं एज ए नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज एन अब्यूज ऑफ नोटेशन, है ना। भले ही मैं नोटेशन स्केलर का लिख रहा हूं, बट दैट मीन वेक्टर टू अस। यस निकिता, डिड यू गेट व्हाट वाज 0 बाय x, क्यों नहीं लिया? Understood, sir. Okay. Now, Sabia has a question. Why we cannot compare the coefficient? We actually did the same thing. We did the same thing. What we did is, अगर हम सोचेंगे ना, तो इसको मैं x into 0 कर सकता हूँ. We can do it in this case because our operations are well different. Actually हम लोग ने वही चीज किया, लेकिन बात वो नहीं की, है ना. This is 0 times x, but over here the one thing necessary was x should not be equal to 0, because it might be possible my x is 0 and this subtraction जो था, this is not equal to 0, this is not equal to 0, still I would get x minus lambda is not equal to 0 implies me my lambda is not equal to. एक्चुअली हम लोग ने कंपेयर ही किया है, लेकिन द मेन रीजन वाज दिस. कंपेयर करने का पीछे का बड़ा रीजन ये था, मतलब टू गेट द कंक्लूजन द रीजन वाज दिस, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. कंपैरिजन ही किया. कंपैरिजन क्यों कर पाया? बिकॉज आवर ऑपरेशंस वाज वेल डिफाइंड, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग वेक्टर स्पेस और वहां पे ऑपरेशन वेल डिफाइंड. ओके, सो देयर आर टू मोर नोट्स, आई थिंक आई शुड कंप्लीट देम. और एक नोट था, क्या था? ओके, आई रिमेंबर इट. नोट नंबर 2. अब देखो नोट 1 क्या कहता है कि फॉर आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू इज यूनिक. अब नोट 2 है ना, आपको थोड़ा ऐसा करेगा, अरे ये क्या होगा. तो ये नोट 2 ये कहता है कि आइगन, फॉर आइगन वैल्यू, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, फॉर आइगन वैल्यू कोई और कलर से, फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इट्स आइगन वेक्टर्स is not unique. More precisely, any scalar multiple, any non-zero scalar multiple of eigenvector is again eigenvector of lambda. अब इसको पहले एक बार रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे. ठीक है. मैंने ऊपर क्या कहा था कि फॉर आइगन वेक्टर इट्स आइगन वैल्यू इज यूनिक. अब मैं बोल रहा हूं कि अगर सपोज मेरे पास एक आइगन वैल्यू है, तो उसके लिए क्या आइगन वेक्टर यूनिक होगा? आंसर इज नो. एंड नो क्यों है आंसर? बिकॉज अगर मेरे पास एक आइगन वेक्टर है, तो उसका कोई भी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल विल अगेन बी एन आइगन वेक्टर. इज द क्वेश्चन क्लियर? देन विल प्रूव इट, बिकॉज क्वेश्चन क्लियर होना पहले जरूरी है कि क्या प्रूव करना है, फिर प्रूफ देखेंगे. जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. दूसरा स्टेटमेंट नहीं समझा, दिस वन ना. ओके, दिस वन यू डिडंट अंडरस्टूड, सो आई विल जस्ट प्रूव इट. दैट इज नॉट एन इशू. जस्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि मैं उसको प्रूव ही कर देता हूँ, मैं उसको प्रूव कर देता हूँ, तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा. पहले तो ये समझता है कि इट इज नॉट यूनिक. उसका मतलब कि अगर मेरे पास एक लैम्बडा है आइगन वैल्यू, तो उसके लिए एक से ज्यादा आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं. फिर दूसरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, वहां पे मैंने ये लिखा है कि अगर सपोज x इज एन आइगन वेक्टर, देन अल्फा टाइम x इज आल्सो एन आइगन वेक्टर फॉर दैट आइगन वैल्यू लैम्बडा. अब मैं उसको क्लेम के रूप में लिखूंगा ना, तो इजी हो जाएगा. सपोज x is an eigenvector
फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा। फिर मैं क्लेम लिखूंगा ना तो आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। क्लेम इज दैट सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि अल्फा टाइम एक्स यानी कि स्केलर मल्टीपल वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल इज अन आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो मैंने क्लेम के रूप में यहां पे लिखा कि नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा। इज इट अंडरस्टूड? सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? ये अगर x है तो अल्फा टाइम्स x इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर फॉर द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बाउंसर्स जा रहे क्या? बिकॉज आई सी साबिया एंड निकिता ओनली हैविंग डाउट। व्हाट अबाउट अदर्स? समझ रहा है क्या क्या मैंने बोला? इज द सेकंड स्टेटमेंट क्लियर? Yes or no? Please, guys, let me know in the chat box. Clear तो है श्वेता जी. Okay, great. So let us just try to prove this. I requested कि हर कोई आंसर दोगी तो अच्छा लगेगा. But it's okay. From the next time I will request. समझा है तो yes डाल दो, नहीं समझा है तो no डाल दो, तो I can repeat it. Thank you Tanish. Sorry Tanish. Tanneem. Okay, Sana जी, great, thank you. So we just have to prove this. बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है क्योंकि अभी अभी हम लोग ने ना किया थोड़े टाइम पहले सिमिलर चीज. What I want to prove, this is a eigenvector for lambda. Eigenvector होने के लिए पहली चीज है कि it should be non-zero. Since मेरा x is non-zero because वो खुद एक eigenvector है, my alpha is non-zero. अगर दोनों non-zero है तो alpha into x is also non-zero. ठीक है, तो eigenvector प्रूव करना है तो पहला चीज non-zero का लेना है, तो it should be non-zero जो हमने प्रूव कर दिया. Now eigenvector कब होगा with respect to lambda? मतलब कि ये जो है इस चीज का अगर मैं सब क्लेम बना दूं या फिर मैं दैट इज टू प्रूव लिख दूं, दैट इज टू प्रूव कि मेरा आइगन वेक्टर कब होगा अगर मैंने उसको इनपुट डाला तो आउटपुट मुझे लैम्डा टाइम सेम थिंग मिलेगा, है ना. वो आइगन वेक्टर कब होगा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा? अगर मैं उसको इनपुट डालूं तो आउटपुट जो होगा सेम चीज होगा विथ अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा. So I will start with t of alpha x, that is same as what? That is same as what? T of alpha x. अभी अभी किया थोड़े टाइम पहले. So it is same as, yes, yeah, it is alpha times t of x. So and that is same as what? Now we know ये t of x क्या होगा, कि मुझे बताएगा t of x क्या होना चाहिए. Yes, it is lambda x. Reason was over here. Since x is an eigenvector of eigenvalue lambda, so it is nothing but lambda times x. Now, by the properties of vector space, I can write this is same as lambda times alpha x. अब यहाँ पे वापस एक बार बोलूंगा, this is scalar, this is scalar, this is vector. Okay, but we just proved that my alpha x is an eigenvector for eigenvalue lambda is an eigenvector of t with respect to eigenvalue lambda, but it is okay. So what we noted is, आज हम लोग ने किया क्या, तो हम लोग ने आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है वो देखा, उसके रिलेटेड दो नोट्स देखा और एक छोटा सा थ्योरम प्रूव किया था जिसके अंदर हम लोग ने ये देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ढूंढने के लिए पहली चीज हमें करनी होगी, दैट इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट सच लैम्डास आई एंड वी आई, और उस लैम्डा और वी आई को हम लोग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कहते हैं. ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर क्लियर. From the next class, we will be learn how to find out eigenvalues and eigenvector.
and you'll be learning so many properties of this too in this unit. ठीक है, किसी को कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज मुझे पूछो.